भगवान खोजने से नहीं मिलते, भगवान में खो जाने से भगवान की प्राप्ति होती है। पीछे भागोगे, संसार आपके पीछे भागेगा। रुपयों के जितने पुजारी होते हैं, लक्ष्मी पूजा करने वाले अक्सर रोते ही रहते हैं, कभी पूरा नहीं पड़ता। कभी वो दीपावली पे कुबेर का पूजन करेंगे, कछुआ धरेंगे कि अब रुपया आएगा। फिर कई बार बोले क्या, बोले तांबे के सिक्का धर लो 100 रुपया आएगा, फूटी कौड़ी धर लो, फिर 20 नाखून को कछुआ मिल जाए, रुपया आएगा। तरह तरह के प्रयोग और उपाय, बिलैया की जड़, गाँव में एक और प्रचलन है, बिलैया की जड़ मिल जाए, भैया बहुत अमीर आदमी हो जाए। हम इन सबके विरोधी नहीं हैं, लेकिन इन सबके माध्यम से हम आपको ये कहना चाहते, जितना आप अपने दिमाग का प्रयोग, अपनी चेतना, अपनी ऊर्जा, अपनी बुद्धि का प्रयोग इनके पीछे लगाते हो, इतना प्रयोग अगर कर्म के लिए लगाने लगो तो कुछ भी रखने की आवश्यकता नहीं है। मनी राम धनी राम पीछे दौड़ेंगे। ऐसे ही संसार में कोई यश पाने के लिए दौड़ रहा, कोई कीर्ति पाने के लिए दौड़ रहा, कोई सम्मान पाने के लिए दौड़ रहा, तो कोई पद पाने के लिए दौड़ रहा, तो कोई लौकिक भौतिक जगत की वस्तुओं को पाने के लिए दौड़ रहा। आप भौतिक वस्तुओं के पीछे भागोगे, वो वस्तुएं आपसे दूर भागेंगी, लेकिन आप बालाजी के पीछे भागोगे तो संसार के समस्त साधन साधना के पीछे भागते हैं। स्त्री को पुरुष, अगर पुरुष कामी है तो उसको सारे संसार में कितने महात्मा है वो दिखाई नहीं पड़ते, कितने साधु हैं वो दिखाई नहीं पड़ते। कामी पुरुष को सिर्फ स्त्री दिखाई पड़ती, और कामी स्त्री को सिर्फ पुरुष दिखाई पड़ता। साधु कितने हैं, साधक कितने हैं दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन साधुओं को सारा जगत दिखाई पड़ता है। हम आपको ये विनम्रता पूर्वक कहना चाह रहे थे कि अगर आप साधना के पीछे भागोगे तो साधन आपके पीछे भागेगा, और अगर आप साधन के पीछे भागोगे तो ना माया मिलेगी ना राम, दोनों दिन से जाओगे। इसलिए राम जी के पीछे भागो। सारे संसार के जितने उपक्रम हैं, सारी संसार की जितनी वस्तुएं हैं, भोग विलास आदि के साधनों को तो छोड़ो, भोग विलास की वस्तुओं में क्षणिक सुख है, राम जी की भक्ति में महासुख है। और वो आपको सहज ही प्राप्त होगा। कल हमसे एक पत्रकार पूछ रहे थे, महाराज जी होली के रंग पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमने कहा देखो श्रीमान, होली का रंग बाहिक रंग है, कितना भी गुलाल डालो, 5.5 किलो तो काल हमारे ऊपर डले, लेकिन 2 बार नहाओ साबुन से साफ गायब हो। तो होली का रंग टिकता नहीं है, भक्ति का रंग छुटता नहीं। इतना अंतर है होली के रंग में और भक्ति के रंग में। भाई होली का रंग कितना भी डालो, नहाओ धो बढ़िया वाला साबुन लगाओ, 2-4 बार कपड़ा घिसो, सोई एकदम चकाचक पुराने जैसे। भक्ति का रंग कितना भी लोग प्रयत्न कर लें छुटता नहीं। मीरा, सूरदास, रैदास, रसखान, महावीर, गौतम बुद्ध, कितना प्रयत्न नहीं किया इन महापुरुषों की भक्ति का रंग छुटाने का। महावीर जिनको तो पत्थर मारे लोगों ने। एक बात इसमें द्वितीय बात यह है कि हम लोग साधना के साथ साथ वासना का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, भगवान ने जो लीलाएं की हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिय जो भगवान ने दिया है, उसके अपने अपने उपयोग हैं। लेकिन हम आपको कहें, वासना का सुख क्षणिक सुख है,
उपासना का सुख परम सुख है। आकर्षण बाधा में है। हम आज पढ़ रहे थे किसी को, उनकी बड़ी प्यारी पुस्तक है, वो लिख रहे थे कि आकर्षण बाधा में, जब तक बाधा है तब तक आकर्षण। भगवान में आकर्षण क्यों है? क्योंकि भगवान है सर्वत्र पर मिलते नहीं। आकर्षण बाधा में है। हमसे कोई किसी संत ने पूछा कि आप क्या चाहते भगवान से? हमने कहा हम दर्शन नहीं चाहते, ये हमारा निजी भाव है, हम भगवान के दर्शन नहीं चाहते। कभी बालाजी के सामने भी जाते तो यही प्रार्थना करते, कभी दर्शन मत दें। तो एक महात्मा ने पूछा ऐसा क्यों? सब लोग तो दर्शन के लिए तरसते हैं। हमने कहा अगर हम दर्शन कर लेंगे तो सब काम ही बिगड़ जाएगा। बोले क्यों? हमने कहा दर्शन हो जाएंगे, फिर ये जो आनंद है भक्ति का पाने की जो लालसा है, दर्शन करने की ये जो ललक है, वो सब मिट जाएगी। जिस प्रकार एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जब जाता है प्रथम बार, उसके हृदय के जो उद्गार होते हैं एकदम तेज, ज्वार भाटा अंदर ही अंदर रहता है। और मिलने के पूर्व जाने के बाद की जो बीच की यात्रा होती है वो बड़ी विचित्र होती है। और वो सुख, उसी का नाम आनंद है। और मिलने के बाद फिर वो बाधा हट जाती है, और वो जो ज्वार भाटा होता है वो टूट जाता है, छूट जाता है, वो भाव शून्य हो जाता है, सुसुप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन मिलने के पूर्व की जो ज्वार भाटा है वो अद्भुत होती है, वो अपार सुख की प्राप्ति देती है। उसी प्रकार भक्त को भी भगवान से मिलने की ज्यादा हट नहीं करनी चाहिए, भगवान से कुछ पाने की भी ज्यादा हट नहीं करनी चाहिए। भक्त को भगवान की भक्ति का ज्वार भाटा बना रहे, ऐसी कामना ही रखनी चाहिए। क्योंकि ये सुख ना तो दुकानों पर मिलता है, ये आनंद कबीर बाबा का वो पद, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पावो राम भजन में, जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो राम जी के भजन में सुख है वो कहीं नहीं है। इसलिए हमने आज जब कीर्तन गाया तब कल से ही हमारे मन में ये कीर्तन गूंज रहा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो हमारा, प्रभु का भजन करो, प्रभु है तुम्हारा। हमारे दादा गुरु जी कहते थे यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुखमय जियो, कर्ज लेकर भी घी पीना पड़े तो पियो।